जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष कब है। वैशाख कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का पूजन का शुभ समय क्या रहेगा, वैशाख कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत का नियम विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। प्रदोष व्रत जो भगवान महादेव माता जी को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव माता पार्वती जी की असीम अनुकंपा, असीम अनुग्रह, असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत भगवान महादेव जी को ही समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति, आयु, आरोग्य, सुयोग और उत्तम वर्ग प्राप्ति, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई भी प्रदोष का व्रत कर सकता है, बड़ी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व जो है वह प्रदोष काल पूजन का है। प्रदोष अर्थात संध्या कालीन समय पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। कहा जाता है प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय भगवान महादेव माता पार्वती जी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इस समय अपने भक्तों को श्रद्धा, भक्ति, तन्मयता के साथ में पूजन, अर्चन, वंदन करते देख बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जो बहुत ही उत्तम है। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए। गंगा जल आदि से स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने मंदिर में हो अर्थात अपने घर में हो या मंदिर में हो, आपको पूजा करना चाहिए प्रातः काल ही। पहले संकल्प लेना चाहिए। जैसे अपने घर में कर रहे हैं तो एक आसन बिछाकर हाथ में जल, पुष्प, अक्षत लेकर पहले संकल्प करें कि हे भगवान, आज मैं वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा देना और हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दे। अब भगवान का पंचोपचार से, जल से, चंदन से, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करिए। कुछ फल मीठा का भगवान को भोग लगाए। बेलपत्र, भांग, धतूर, शमी पत्र, मंदार, जो कुछ भी हो भगवान को अर्पण कर दे। पूजन, अर्चन, वंदन करने के बाद में आप जो है प्रदोष व्रत कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसके बाद में भगवान का जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आपको जप करना चाहिए। उसके बाद भगवान महादेव जी की आरती उतारें। आपका व्रत शुरू हो जाता है। आप जैसे व्रत रखते हैं आप वैसे व्रत रखिए। पूरा दिन में आप विचार रखिए भगवान कार्यों का, भगवान के विषयों का। भगवान में ही आपका मन लगा रहे, आपसे कोई गलत कार्य ना होने पाए, कोई आपसे अपराध ना होने पाए। शाम के समय जब प्रदोष काल का समय आए उसके पहले आपको स्नान आदि करके फिर स्वच्छ हो जाना चाहिए। अगर शिवाला हो अर्थात जहां शिव मंदिर हो वहां आप पहुंच सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो अपने घर में छोटी शिवलिंग रखकर आप उस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दूध से, दही, घी, शहद, शक्कर से, फिर पंचामृत से शिवलिंग का पूजन, अर्चन, वंदन करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, भगवान को एक जनेऊ अर्पण करें। अगर खीर का व्यवस्था हो जाए तो कटोरी में खीर का भोग भगवान को अर्पण करें। बेलपत्र, धतूर, मंदार, समी पत्र आप भगवान को अर्पण करें। उसके बाद में आप फिर प्रदोष काल के समय प्रदोष के पूजन में प्रदोष व्रत कथा को सुने। भगवान का मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जप करें। उसके बाद भगवान की आरती उतारें। माता पार्वती को सिंदूर अर्पण करें। उनसे सुहाग लगाकर अपनी मांग में भी सुहागिन महिलाएं सुहाग लेना चाहिए। इस प्रकार जो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ में पूजन, अर्चन, वंदन करता है, भगवान भोलेनाथ, भूत भावन भंडारी भगवान उसे बहुत कुछ देते हैं।
सुबह सब उसे आशीर्वाद प्राप्त होती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। भगवान महादेव ऐसे अवगढ़धानी देवता हैं। इस वर्ष 2025 में वैशाख माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार 25 अप्रैल को दिन में 11:45 पर, जो अगले दिन शनिवार 26 अप्रैल को सुबह 8:28 तक तिथि त्रयोदशी रहेगी। प्रदोष व्यापनी होने कारण वैशाख माह कृष्ण पक्ष प्रदोष का व्रत शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। प्रदोष काल की पूजन की बात करें तो शुक्रवार 25 अप्रैल को शाम को 5:45 से प्रदोष काल का पूजन समय होगा, जो रात्रि में 8 बजे तक रहेगा। आप इसके बीच में प्रदोष काल के समय भगवान का श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। भगवान से सुख शांति की कामना करना चाहिए, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान महादेव जी का, माता पार्वती का पूजन अर्चन वंदन संपन्न करता है, भगवान का सतत आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान का असीम अनुग्रह प्राप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप वीडियो शेयर करके भी एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।